सभी साथियों को नमो बुधाई और जय भीम। मित्रों, आज हम हमारे मसीहा और समाज के प्रथम सामाजिक परिवर्तनकर्ता, एक क्रांतिकारी, जिन्हें हम क्रांति ज्योति भी कहते हैं, इनका जन्म उत्सव मना रहे हैं। आज इनका 197वां जन्म उत्सव है और आज ही के दिन 11 अप्रैल 1827 को महाराष्ट्र के सतना जिले में इनका जन्म हुआ था। इनके पिता का नाम गोविंदराव फुले था और इनका व्यवसाय जो है पारिवारिक रूप से फूलों का व्यापार करना था। बगीचे से फूल लाना और मंदिर के अंदर पास बैठ करके उन्हें बेचना एक कार्य था पारिवारिक, इसीलिए इनके नाम के साथ में फूले सरनेम जुड़ा। ये माली जाति से थे, पढ़ने में बड़े ही विद्वान थे और इनका जो इनकी शिक्षा दीक्षा है अंग्रेजी माध्यम के स्कॉटिश स्कूल के अंदर हुई थी, जहां इन्हें अंग्रेजी साहित्य पढ़ने का अवसर मिला और उन्होंने अपने जीवन में प्रारंभिक दौर में ही अमेरिका क्रांति, अफ्रीकी क्रांति और फ्रांसीसी क्रांति को बहुत नज़दीक से समझा, विस्तार से पढ़ा और उन्होंने पाया कि शिक्षा के बिना कोई भी सामाजिक परिवर्तन संभव नहीं है। कॉलेज के दिनों में ही एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना इनके साथ होती है कि अपने मित्र के विवाह में शामिल होने के लिए जाते हैं और विवाह के बारात जो चढ़ रही होती है उसी दौरान अपने मित्र के अर्थात दूल्हे के माता पिता को समाज वाले कहते हैं कि एक दलित व्यक्ति हमारी बारात में कैसे शामिल हो सकता है, ब्राह्मणों की बारात में। आप या तो ज्योतिबा को इस बारात से भगा दीजिए, अन्यथा हम विवाह छोड़ देंगे। और ये बात जब ज्योतिबा फुले को पता चलती है तो अपने मित्र के सम्मान को ध्यान में रखते हुए कोई विघ्न पैदा ना हो, चुपचाप बिना बताएं कोई विवाह स्थल को छोड़कर चले जाते हैं। लेकिन उन्हें पहली बार एहसास होता है कि जातिवाद क्या है और किस तरह से भारत के अंदर लोगों को वर्गों में, जातियों में बांट करके रखा गया है। यदि हम इसे तोड़ना चाहते हैं तो हमें सबसे पहले शिक्षा का प्रसार करना होगा। जिस वर्ग को, बहुत बड़े भाग को शिक्षा से वंचित रखा गया है, उसे शिक्षा देनी होगी। और इस समय तक देश में महिलाओं की शिक्षा की कोई विशेष व्यवस्था नहीं थी। खास करके दलित और पिछड़ी हुई जातियों की जो बच्चियां थी, उनकी शिक्षा की कोई व्यवस्था नहीं थी। तो महात्मा ने सबसे पहले अगस्त 1848 में पुणे में पहला बालिकाओं के लिए कन्या विद्यालय खोला, जहां अछूत समाज से आने वाली लड़कियों को विशेष शिक्षा की व्यवस्था की गई। लेकिन दुर्भाग्य से इस विद्यालय में पढ़ाने वाले सभी शिक्षक ब्राह्मण परिवार से थे और जब समाज के लोगों को पता चला तो उन्होंने उनका बहिष्कार किया, विरोध किया और उसके डर से सभी मित्र ने ज्योतिबा फूले का साथ छोड़ दिया और विद्यालय बंद कर दिया। ज्योतिबा फूले परेशान होकर के एक युक्ति देखते हैं, उपाय देखते हैं और इस दौरान उन्हें ऐसा लगता है कि यदि वो अपनी पत्नी का साथ दें, उन्हें शामिल करें तो निश्चित रूप से विद्यालय चल सकता है। तो अपनी पत्नी को वो मिशनरी विद्यालय भेजते हैं और वहाँ ट्रेन करवाते हैं और ट्रेन होने के बाद सावित्रीबाई फूले पहली भारत की महिला शिक्षिका बनती हैं और इस विद्यालय को संचालन करती हैं। धीरे धीरे बच्चे बढ़ते हैं और इसी मिशनरी विद्यालय की संस्थाएं फैलते हुए 10 विद्यालय में परिवर्तित हो जाती हैं। लेकिन समाज के जब स्वर्ण लोगों को, उच्च वर्ण के लोगों को उस समय पेशवाओं का शासन रहा, उन्हें जब ब्राह्मणवाद को पता चलता है तो वो लोग गोविंदराव फुले को जाकर के धमकियां देते हैं, डराते हैं, सामाजिक बहिष्कार की चेतावनी देते हैं और कहते हैं या तो अपने बेटे और बहू से कहो कि वो विद्यालय बंद कर दें, क्योंकि लड़कियों का शिक्षित होने से धर्म का की हानि होती है और हमारे धर्म में लड़कियों का पढ़ना बैन है या इस पे रोक है। तो ये बात जब उनके पिता गोविंदराव फूले ज्योतिबा फूले से चर्चा करते हैं, बताते हैं कि तुम या तो अपना विद्यालय बंद कर दो या मेरे घर को छोड़ के चले जाओ। तो ज्योतिबा फूले बिना विचारे अपने पिता की बात को स्वीकार कर लेते हैं, अपना घर छोड़ने को तैयार हो जाते हैं और दोनों
दूर दूर गांव में जाकर के निवास करने लगते हैं, ईमानदारी से विद्यालय का संचालन करते हैं। इसी दौरान अहमदाबाद में फिलिप से उनकी मुलाकात होती है और वो उन्हें समझाते हैं कि तुम अपनी महिलाओं को पढ़ाने पे विशेष ध्यान दो और यही तुम्हारी सबसे बड़ी समस्या है। 11 मई 1888 में कोलीवाड़ा महाराष्ट्र में एक आम सभा को संबोधित कर रहे होते हैं और वहाँ के लोग समूह में एक साथ खड़े होकर ज्योतिबा फूले को महात्मा की उपाधि देते हैं। आप हमें ही पता चलता है इससे कि ज्योतिबा फूले को किसी राजनीतिक नेता ने या किसी बड़े विद्वान नेता ने महात्मा की उपाधि नहीं दी, बल्कि वो आम लोगों ने दी। इसलिए वो जन जन के नेता कहलाए, सामाजिक सुधारक कहलाए। ज्योतिबा फूले ने विभिन्न कार्य किए। उन्होंने पहला अछूतों के लिए वाचनालय खोला। इससे पहले जितनी वाचनालय थे वो स्वर्ण लोगों के पढ़ने के लिए थे, ब्राह्मण लोगों के पढ़ने, उच्च जाति के लोग पढ़ सकते थे वहाँ पुस्तकें या न्यूज़पेपर। लेकिन उन्होंने अछूतों के लिए पहला 1852 में वाचनालय खोला, जहाँ सभी जाति के लोग, बच्चे जाकर के शिक्षा ग्रहण कर सकते थे, समाचार पत्र पढ़ सकते थे, पुस्तकें पढ़ सकते थे। लड़कियों के लिए स्कूल खोला और साइंटिफिक सोसाइटी चलाई, जिसमें वैज्ञानिक आधार पर शिक्षा और विदेशी शिक्षा खास करके दी जाती लगी। ब्राह्मण उन्होंने सबसे पहले इसी दौरान एक नई पहल की, जिसका समाज ने बहुत अधिक मात्रा में विरोध किया। वह है ब्राह्मणों को दिया जाने वाले दान का उन्होंने विरोध किया और अंग्रेज सरकार पर दबाव डाला। और इसी के चलते अंग्रेजों ने धीरे धीरे जो दान ब्राह्मणों को दिया जाता था उस दान में कमी की और उस पैसे को लड़कियों की शिक्षा पर खर्च करने के लिए ज्योतिबा फूले को दिया और उनके सहयोग और अनुदान से ज्योतिबा फूले ने अपने विद्यालय को बहुत तेजी से विकास किया और विस्तार किया। ज्योतिबा फूले ने दीनबंधु नामक पहला अखबार निकाला, जहां पर वो गरीबों वंचितों की बात को रखा करते थे। उन्होंने पहला विधवा विवाह करने का समर्थन किया और स्वयं उसे करवाया। पहली बार उन्होंने भारत के अंदर ऐसा विवाह संपन्न कराया जिसमें किसी पुरोहित की आने की मनाही थी। पुरोहितों से विहीन होने वाला ये भारत का पहला विवाह कहा जाता है। इस बात से चिढ़ करके जितने पुरोहित थे, जितने ब्राह्मण थे, ज्योतिबा फूले के धुर विरोधी बन गए और उनकी बहुत आलोचना की जाने लगी। लेकिन उन्होंने पीछे हट करके नहीं देखा और अपने लक्ष्य को मिशन बनाया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने एक पुस्तक निकाली, कौन शूद्र हैं, शूद्र कौन। पुस्तक को उन्होंने अपने गुरु ज्योतिबा फूले को समर्पित किया। तो अंबेडकर के जो मार्गदर्शक रहे, जो उन्होंने अपने आप को गुरु माना, वो थी ज्योतिबा फूले। कि जिस काम को ज्योतिबा फूले ने आगे बढ़ाया था उसे संपन्न करने का कार्य डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किया और ये उनकी परिणति को उन्होंने भारत का संविधान लिख करके उसके अंदर पूरा किया। सत्य शोधक समाज की स्थापना 24 सितंबर 1873 को ज्योतिबा फूले ने की और पहला अनाथ आश्रम उन्होंने खोला, जहां अविवाहित महिलाओं के द्वारा जो नाजायज बच्चों को जन्म दिया जाता था और जो महिलाएं विधवा हो जाया करती थी उन्हें वहां पर रखा जाता था, जिससे दोनों की परवरिश हो सके और महिलाओं को प्रेरित करके उनका दोबारा विवाह करवाने के लिए वो कार्य करते थे। माताएं जो बच्चों में संस्कार डालती है, ज्योतिबा फूले का एक कहना है, उनका कथन है कि माताएं जो बच्चों में संस्कार डालती है उसी में उन बच्चों में भविष्य के बीज बोए जाते हैं। इसलिए लड़कियों को शिक्षित होना अति आवश्यक है। सावित्रीबाई फूले की मिशनरी विद्यालय में शिक्षा होने का एक फायदा यह हुआ कि उन्हें अंधविश्वास से पूर्णतः परित्याग हो गया और विदेशी शिक्षा अंग्रेजी माध्यम से होने के कारण उन्होंने देश विदेश की संस्कृति कल्चर को पढ़ने का अवसर मिला और उसे भारत के अंदर लागू करने के लिए उन्होंने ज्योतिबा फूले का कंधे से कंधा मिलाकर साथ दिया। ये थे ज्योतिबा फूले, जिन्होंने अपने जीवन, संपूर्ण जीवन सामाजिक परिवर्तन, जातिवाद का विरोध और महिलाओं की शिक्षा को समर्पित कर दिया। इसी के कारण हम उन्हें क्रांति ज्योति के नाम से भी जानते हैं। मैं आज उन्हें सत सत नमन करता हूँ और आप सबसे निवेदन करता हूँ कि ज्योतिबा फूले के बताए गए मार्ग को हम अपनाएं
अंधविश्वास से ऊपर उठें, जातिवाद की बंधनों को तोड़ें और एक इंसान को इंसान बनना सिखाएं। कबीर ने कहा है कि धरती पर मनुष्य के रूप में ईश्वर ने सबको एक समान ही रूप से पैदा किया है। मनुष्य की सिर्फ दो जाति होती हैं, पुरुष और स्त्री, जिसके आधार पर उन्हें पहचाना जा सकता है। इसके अतिरिक्त कोई आधार ऐसा नहीं है जो मनुष्य में वर्गीकरण किया जा सके। और मनुष्य की पहचान उसके काम से की जानी चाहिए, उसके कर्मों से की जानी चाहिए। और यदि कोई उसकी पहचान जाति के आधार पर करता है, वर्गीकरण करता है, तो वो अधर्मी है, समाज का विरोधी है, मानव कल्याण का विरोधी हैं। ऐसे लोगों से हमें सावधान रहना चाहिए। सभी को नमो बुधाय। जय भीम।